फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं क्लास 10th में उन्हें हम कैसे लर्न कर सकते हैं और कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में उसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन और आंसर लर्न करने के लिए सबसे पहले हमें आनी चाहिए ट्रांसलेशन। यदि हमारी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी होगी या फिर केवल अच्छी ही होगी, तब भी हम प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड क्लास में या बोर्ड एग्ज़ाम में हम 95 या 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेशन यदि आएगी, बस हमें स्टोरी पढ़ना होगा और ट्रांसलेट करना होगा और हमारे नंबर आ जाएंगे, और बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। अगर हम पे ट्रांसलेशन आती है तो पेपर में हम 90 प्लस मार्क्स तो बहुत आसानी से ला सकते हैं। और ट्रांसलेशन के लिए आपको क्या सीखना होगा? टेंसेस और प्रीपोजिशंस, बस ये 2-3 चीज सीख लीजिए, और बाकी सेंटेंस कुछ टाइप्स के टिपिकल सेंटेंस सीखने होंगे बस आपको, कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। बस यही 3 चीज आप अच्छे से आ जाएंगी तो आप क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप पे नहीं आती है तो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं सेंटेंस को लेकर, टेंसेस को लेकर और प्रीपोजिशंस को लेकर। ठीक है। इन चीज़ों को यदि आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, यदि आपको कहीं और से पसंद आता है तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। तो हम आज बात करेंगे उन बच्चों पे जिनमें सेंटेंस भी आता है, प्रीपोजिशंस भी आते हैं और टेंसेस भी आते हैं। ठीक है। तो हम आपके यहाँ पे अभी लाइव प्रूव करके दिखाएंगे कि हम कैसे क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकते हैं क्लास 10th में। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है। क्वेश्चन आंसर दोनों लिख लिए हैं। तो वहाँ पे जानेंगे कि कैसे क्वेश्चंस और आंसर्स लर्न किए जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए पहले हमें क्वेश्चन देखना पड़ता है, लेकिन हमें क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन की पहले हिंदी बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई? व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आर के साथ आ रही है के साथ। ठीक है। टू एंड वाई, फिर WH वर्ड। What are the raindrops compared? रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है, या रेन ड्रॉप्स को क्या कंपेयर किया गया है, रेन ड्रॉप्स को क्या माना गया है, टू एंड वाई, और क्यों? रेन ड्रॉप्स को क्या माना गया है और क्यों माना गया है? दिस इज पैसिव वॉइस। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज टू इज द मार, इज द मार हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू, तो हमें सबसे पहली लाइन, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस हिसाब से क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन का टेंस में दिया हुआ है, उसी टेंस में हमें आंसर के फर्स्ट लाइन का आंसर ही देना है। तो देखो, द रेन ड्रॉप्स आर, क्योंकि यहाँ पे आर क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए सब्जेक्ट से पहले लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिंपल बनाना है। तो द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, तो हमें यहाँ पे व्हाट की जगह क्या लगा दिया? न्यू कॉइन्स। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया गया है, सॉरी। लैंको, ये सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है। लैंको कॉल्स देम सेंट्स, लैंको कॉल्स देम, अब आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस है ना, तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हमें आंसर देना है, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी हो सकता है, किसी भी टेंस का एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, लेकिन हमें या तो हमें एक्टिव बनाना है, पैसिव बनाना है। किसका? जिस टेंस में हमारा ये क्वेश्चन दिया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो लैंको सब्जेक्ट, कॉल्स वर्ब, और देम क्या है? ऑब्जेक्ट, सेंड्स अदर वर्ड, या फिर देम सेंड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इसको। ठीक है ना। लैंको कॉल्स, कहता है उन्हें, सेंड्स, उन्हें लैंको क्या कहता है? सेंड्स कहता है। तो हमें 2 लाइन याद हो गई कि द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स और लैंको कॉल्स देम सेंड्स। ठीक है। द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, लैंको कॉल्स देम सेंड्स। देखो, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, जो रेन ड्रॉप्स थी वो न्यू कॉइन से कंपेयर की गई हैं, और लैंको कॉल्स देम सेंड्स, और लैंको उन्हें सेंड्स कहता है। द बिग ड्रॉप्स और बड़ी ड्रॉप्स, द बिग ड्रॉप्स, वो बड़ी ड्रॉप्स, आर 10 सेंट, जो बड़ी ड्रॉप्स थी, किसकी? रेन की जो बड़ी बूंद थी वो क्या थी? क्या कह रहा था उनको वो? 10 सेंट। कॉइन्स मतलब सिक्के, सेंट ये कहीं की मुद्रा हो सकती है या फिर कॉइन का नाम हो सकता है। ठीक है। 10 मतलब 10 के सिक्के लगा लीजिए, या फिर 10 सेंट सिक्के लगा लीजिए। ठीक है। तो बड़ी ड्रॉप्स को क्या कह रहा था वो? 10 सेंट। और द स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट्स कॉइन्स, और जो स्मॉल ड्रॉप्स थी उनको वो क्या कह रहा था? 5 सेंट कॉइन्स। ये नॉन वर्बल सेंटेंस है और ये भी नॉन वर्बल सेंटेंस है।
क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है या फिर वर्ब नहीं आ रही है, इसलिए क्या है ये नॉन वर्बल सेंटेंस है। ठीक है, द स्मॉल ड्रॉप्स आर, इसमें यूज ऑफ इज द मार, इसमें भी यूज ऑफ इज द मार। ठीक है, लैंको हॉप्स, फिर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, और यहाँ पे दीज रेन ड्रॉप्स, ये क्या है, लैंको हॉप्स दीज रेन ड्रॉप्स विल गेट, लैंको हॉप्स, लैंको आशा करता है, ये एक सेंटेंस हो गया हमारे पास, टेंस हो गया सॉरी, और ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से दीज रेन ड्रॉप्स, वो रेन ड्रॉप्स विल गेट बना देंगी, हिम आर रिच क्रॉप, उसे रिच क्रॉप, उसकी फसल को बहुत अच्छा बना देंगी। सो ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स, तो इसलिए यहाँ पे वाई आ गया, वाई में हमेशा वाई के, जब हमारे क्वेश्चन में वाई आ जाए तो हमेशा आंसर में कहीं ना कहीं या तो सो आ रहा होगा या फिर दैट्स वाई आ रहा होगा या फिर कोमा भी आ रहा होगा। ठीक है, कोमा का मतलब भी तो होता है, सो का मतलब इसलिए होता है, और दैट्स वाई का मतलब भी इसलिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमें याद हो गया, आंसर कैसे याद करते हैं, द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, लैंको कॉल्स देम सेंट्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स एंड स्मॉल ड्रॉप्स आर 5 सेंट कॉइन्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, लैंको आशा कर रहा था कि दीज क्रॉप या फिर दीज रेन ड्रॉप्स विल गेट हिम अ रिच क्रॉप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रिच क्रॉप आ गया, अच्छा अब आता है तो इसलिए कह रहा था। ठीक है, दैट्स वाई लगा देंगे या सो लगा देंगे, दैट्स वाई ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स या फिर सो ही कॉल्स देम न्यू कॉइन्स। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन आंसर्स को याद कर सकते हैं क्लास 10th में। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।